हेलो टू एवरीवन। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम क्या बताएंगे आपको एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इन द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या रोल है। तो आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास 2 और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर है, और उसके अलावा हमारे पास 1-2 क्वेश्चंस और भी दे रखे हैं जो कि एग्जांपल्स के अंदर हैं, जिनको आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करना है। ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से आप मैट्रिसेस में किस टाइप की स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे कहा गया है ए इज एनी मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स 3 -4 1 एंड -1 एंड शो दैट a raised to the power n is equals to this where n belongs to n। इट मींस n एक नेचुरल नंबर है। अगर n एक नेचुरल नंबर है या फिर क्वेश्चन में दे रखा होता है n इज एन इंटीजर, राइट। तो n इज एन इंटीजर और n इज ए नेचुरल नंबर, दैट इज सेम थिंग। सो n इज एन इंटीजर बट दैट मस्ट बी a पॉजिटिव इंटीजर, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर इज नेचुरल नंबर। तो डेफिनेटली ए टू द पावर एन को आपने ये प्रूव करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं, एन को 1 पुट करते हैं, आपको पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट एन इक्वल्स टू 1। तो ए रेज टू द पावर 1 becomes 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 1 minus 2 into 1, राइट। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास आएगा 3 -4 1 -1। तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, राइट। जब हम इसमें n को 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, वही मैट्रिक्स आ रही है जो कि आपको ऊपर गिवन है। तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उससे फर्स्ट कंडीशन जो उसकी है वो क्वालिफाई होती है। फॉर n इज इक्वल्स टू 1 a raised to the power n is true। So you have to write which is true for n equals to 1. And second step is let given statement given statement is true for n is equals to k। जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल्स टू k के लिए ऑलरेडी ट्रू है, ऐसा मानकर चलेंगे। तो इस स्टेप में करना क्या होता है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n बाय k। तो आपके पास आ जाएगा a रेज टू द पावर k इज इक्वल्स टू 1 plus 2k minus 4k k and 1 minus 2k, that is a raised to the power k। आफ्टर दैट a raised to the power k plus 1 के लिए आपको प्रूव करना होता है, तो आप लिखेंगे लेट n is equals to k plus 1। देखिए, फर्स्ट कंडीशन प्रूव करनी होती है, सेकंड कंडीशन एज्यूम करनी होती है, राइट। इट इज ट्रू फॉर n is equals to k and after that you have to prove that the given statement is true for n is equals to k plus 1 also। So replace n is equal to k plus 1 into left hand side of the condition। तो a raised to the power k plus 1, right, and find out the right hand side from this left hand side, right। तो इसको आप लिखेंगे a raised to the power k into a। what is a raised to the power k, that already we have told, a to the power k is 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k। तो put the value from this step and a is also there, that is 3 minus 4 1 minus 1 3 minus 4 1 minus 1, and multiplying these two matrices by the matrix multiplication, this with this we have 3 plus 6k minus 4k, and then multiplying this with this minus 4 minus 8k and plus 4k। after that multiplying this with this 3k 1 minus 2k and at last minus 4k minus 1 plus 2k। साइन चेंज करते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, साइन भी चेंज करना है हमने। तो उसके बाद जब आप इसको लिख लेंगे तो जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस आल्सो। सॉल्व करेंगे तो दैट इज 2k plus 3 and this is minus 4k, that is k plus 1 and this is minus 2k minus 1। ठीक है, अब जब आपके पास ये आ जाएगा, अब आप इसको इस फॉर्म में राइट करो, 1 plus 2 into k plus 1
-4 into k plus 1, k plus 1, and 1 minus 2 into k plus 1. This is our matrix. आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं n की जगह पर k plus 1 लिख देता हूं, n की जगह पर k plus 1 लिख देता हूं, तो आप देख सकते हैं 1 plus 2 into k plus 1 means that is 2k plus 3, right? तो 2k plus 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, इसको हमने -4 इंटू के प्लस 1 लिख दिया, इस टर्म को k प्लस 1 ही रहने दिया, और इसको हमने लिखा 1 minus 2k plus 1, that is same thing, minus 2k minus 1. It means this matrix can be replaced in this form. And now see, if we replace n is equal to k plus 1 at this position, है ना, a raised to the power n में n के प्लेस पे अगर मैं k plus 1 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, यही मैट्रिक्स आएगी. तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to k plus 1. और जब आपके पास ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. सेकेंड इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, इसको आपने सपोज करना है. फिर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, ये भी आपको चेक करना है. अगर ये भी सेटिस्फाई कर जाता है, तो अंत में आप लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, शॉर्ट में हम लिखते हैं PMI. बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट is true for n is equals to, sorry, for all n belongs to n. मतलब अगर स्टेटमेंट 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n. ठीक है, तो इसके पीछे देखिए लॉजिक क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के पीछे बेसिकली लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोचता हूं कि देखिए नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है, तो आपने क्या किया, पहले स्टेटमेंट को n इक्वल्स टू 1 के लिए टेस्ट कर लिया, राइट. उसके बाद मैंने क्या किया, n को k लिखा. अगर n को k लिखा, फिर हमने k प्लस 1 के लिए प्रूव कर दिया. मतलब अपने माइंड में आप सोचिए, अगर k ऑड नंबर है, राइट, k इज ऑड नंबर, तो k प्लस 1 कैसा होगा, इवन नंबर होगा. इट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑड एज वेल एज फॉर इवन, है ना. और इवन और ऑड को मिलाकर क्या बनते हैं, नेचुरल्स बनते हैं, है ना. अगर मैं कहता हूं कि k कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो k प्लस 1 कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा. इट मीन्स अगेन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इवन एज वेल एज ऑड, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n. तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के यूज से किसी भी स्टेटमेंट को, जो कि a रेज़ टू द पावर n फॉर्मेट में हो, या n का एक फंक्शन गिवन हो आपको, उसको प्रूव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ matrices, right? In the chapter of matrices, we can also take one more example for you. Yes, देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स दे रखी थी, है ना, और a रेज़ टू द पावर n हमने प्रूव करना था. इस क्वेश्चन में क्या है, एक स्टेटमेंट आपको प्रूव करनी है. ai plus ba raised to the power n is equals to a raised to the power n into I is identity matrix, plus n times of a raised to the power n minus 1 with b into a, where small a and b are the constants, arbitrary constants, right? These constants are working as a scalar, and capital A and I are the matrices. तो जब आप इसको प्रूव करेंगे, तो प्रूव करने से पहले अपने माइंड में एक बात सेट कर लें, कंडीशंस वही रहेंगी जैसे मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, बट इसमें एक दो स्टेप्स हम चेंज करेंगे, क्योंकि आपको पूरी स्टेटमेंट प्रूव करनी है. स्टेप्स तो क्या चेंज करेंगे, मतलब जस्ट एक आध अमेंडमेंट है जो करना है आपको. तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, लेट n इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just you have to write it is a1 I plus 1 into a raised to the power 1 minus 1 b into a, that is a into I b into a. क्योंकि a to the power 0 क्या हो गया आपका, 1 हो गया. इसका मतलब हम a to this to the power 1 को ai plus ba राइट कर सकते हैं, which is true. तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n equals to 1. And second step is, let given statement is true for n equals to k. जो गिवन स्टेटमेंट है वो k के लिए सही है. जब गिवन स्टेटमेंट k के लिए सही है, तो इसको हम लिख सकते हैं ai
ba raised to the power k, a to the power k into I, k a to the power k minus 1 b into a. तो इट इज ऑल्सो ट्रू। ये एज्यूम करके चलना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब अगर मैं k प्लस वन पुट करता हूं तो क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए रेज टू द पावर k प्लस वन, एंड दिस can be written as this into ai plus ba. Now substitute the value of this from the above step, this one, this is the second step, है ना, और ये कौन सा है आपका, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इन्हीं का यूज करके आपने टू और वन की जो कंडीशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आप यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। वन पावर अलग से कर दिया हमने बाय अलजेब्रा। तो ए आई प्लस बी ए, दैट इज ए के आई प्लस के ए टू द पावर के माइनस वन बी ए इंटू ए आई प्लस बी इंटू ए। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ए रेज टू द पावर के प्लस वन I into I, a raised to the power k b into a into I, plus this into this, a to the power k b I into a, plus k a to the power k minus 1 b square a into a। तो आप इसमें देखेंगे मैं जब राइट कर रहा हूं तो इस तरीके से राइट कर रहा हूं कि जो कांस्टेंट्स हैं, स्केलर्स हैं, उनको अलग से ले रहा हूं और जो मैट्रिसेस हैं उनको अलग से ले रहा हूं। वो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसा करेंगे तो स्केलर को हमेशा बाहर रखते हैं और मैट्रिसेस को आप अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। उसका जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। तो इसलिए ये वाली कंडीशन जो आपकी होगी दैट इज आई प्लस के ए टू द पावर के बी इंटू ए, बिकॉज ए इंटू आई, किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही की वही मैट्रिक्स रहती है, इसलिए ए इंटू आई विल बी ए, प्लस ए टू द पावर के बी, ये भी आपका क्या हो जाएगा ए, और ये जो वैल्यू आपके पास है ए स्क्वायर, दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं इसको ए स्क्वायर को यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब है जो मैट्रिक्स आपको ऊपर गिवन है, इसको आपने इसी मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस मैट्रिक्स को सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट जीरो मैट्रिक्स। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए इज इक्वल टू जीरो, और जब ये जीरो के बराबर है तो ये वाली पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ए रेज टू द पावर के प्लस वन विद आई, और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा के प्लस वन ए टू द पावर के बी इंटू ए। दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। नाउ टेस्ट whether it is true or not for k plus 1, means whenever you put the value of n is equals to k plus 1 on the right hand side of this expression, we get the same thing, a to the power k plus 1 I, n is k plus 1, a to the power k b into a, it means it is totally correct। तो आप लिखेंगे this statement is true for k plus 1 also, statement is true for n equals to k plus 1। तो by principle of mathematical induction, given statement is true for all n belongs to n। मतलब सभी नेचुरल नंबर्स के लिए जो ये क्राइटेरिया है, ये पीएमआई से जो पूरी आपकी कंडीशन है वो सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है, राइट। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ मैट्रिसेस, राइट। मैट्रिसेस का जो पार्ट है हमारा, जो हम पहले कर चुके हैं, एक बार सारा रिव्यू करें, उसके बाद फिर ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आप ढूंढें जो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल पर हैं, और इनको कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे डिटर्मिनेंट्स की तरफ, राइट। डिटर्मिनेंट्स करने के बाद जब हम इनवर्स की तरफ आएंगे तब हम बात करेंगे इनवर्स निकालने के दो मेथड्स स्टडी करेंगे जो कि 12th लेवल पर है। उसके बाद फिर हम फर्दर और भी चीजें लाएंगे मैट्रिसेस के ऊपर विच आर बिलोंगिंग टू द लीनियर अलजेब्रा, राइट। तो तब तक बने रहिए, देखते रहिए हमारी वीडियोस, लगातार सुनते रहिए, और अपना ध्यान हमेशा ऐसा बनाए रखें कि जैसे एक बगुला होता है, बगुला पक्षी जानते होंगे,
उसकी तरह आपको ध्यान बनाना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स के लिए कहा जाता है ना, काक चेष्टा बको ध्यान, श्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के जीवन में 5 लक्षणों का होना अति आवश्यक है। उसका जो प्रयत्न होने चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए, वो एक कौवे की भांति होनी चाहिए। उसका जो ध्यान होना चाहिए वो बगले की तरह होना चाहिए। उसकी जो नींद होनी चाहिए वो कुत्ते की तरह होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो नींद है वो कम होनी चाहिए। कुत्ते की तरह मतलब है कि वो एकदम से चौंक जाता है, उसकी हल्की सी भी आवाज से क्या होता है, वो एकदम से चौंक जाता है, ड्यू टू द स्लाइट नॉइस, है ना। तो वो क्या हो जाता है, एविक हो जाता है, उठ जाता है। ठीक है, द स्टूडेंट शुड ईट लेस, कम खाना चाहिए, अल्पहारी होना चाहिए। ठीक है, गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है घर छोड़ के भाग जाओ, है ना। गृह त्यागी का मतलब जब उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए, ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ सकता है। ठीक है, थैंक यू।